हेलो, गुड मॉर्निंग, सीताराम, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस अनलिमिटेड में आपका फिर से स्वागत है। सुप्रभातम। मेरी ये जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट की है उसमें हम छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर करेंगे। कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे ये वीडियो से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी दिन के या आपके लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं हमारे वीडियो में। तो आज हम एक जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फैमिली, परिवार। अब परिवार की व्याख्या क्या होती है? परिवार मतलब जो आपके साथ में रहते हैं उनको आप परिवार कहते हैं। उसके अंदर कैसा होता है? परिवार के अंदर है हस्बैंड है, वाइफ है, उनके चिल्ड्रंस आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं। ये एक सीमित परिवार हो गया। उसके हम लोग आगे जाते हैं तो चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ, फूआ फूफी, मौसा मौसी, और उनके भी चाचा के लड़के, उनके मामा के लड़के। मतलब पहले के ज़माने में बहुत ही बड़ा परिवार हुआ करता था। तो ये जो परिवार जब बड़ा हुआ करता था तब क्या होता था, एक परिवार का एक सुरक्षा कवच मिलता था बच्चे को। जब बच्चे बड़े होते थे तो उनको दादा दादी है, नाना नानी है, उनका एक सुरक्षा कवच मिला करता था। ताकि क्या होता है, जब भी बच्चे वो बड़े होते थे तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते थे, वो बच्चे को संभालते थे। आज क्या हो गया, न्यूक्लियस परिवार हो गया है। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बस वहाँ तक ही सीमित हो गया है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं इसी न्यूक्लियर परिवार में कि आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है ना, परिवार एक ऐसी चीज़ है कि जिनको आपको साथ में रख के चलना पड़ता है। जब हस्बैंड होता है तो हस्बैंड को उनका वाइफ का ध्यान रखना पड़ता है, उनका बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उनका मम्मी पापा का ध्यान रखना पड़ता है, सबका ध्यान हस्बैंड को रखना पड़ता है। तो ये उनकी मोरल ड्यूटी है। तो क्या होता है ना, वाइफ की क्या मोरल ड्यूटी है? वाइफ की भी यही ड्यूटी होती है कि उनको अपने बच्चे को बड़ा करना होता है, अपने हस्बैंड की देखभाल करनी होती है। जो बूढ़े माँ बाप होते हैं या माँ बाप होते हैं उनकी भी सेवा करनी होती है। तो ये कहीं पर लिखा नहीं गया है कि आपको ये चीज़ करना है, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी समझकर ये चीज़ आप करते हो, अनकंडीशनल, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, तो अगर आप ये जो करते हो तो आपका परिवार में बॉन्डिंग रहेगा। और देखिए, ये परिवार तो है, परिवार में क्या होता है कि हमारे गुजराती में कहावत है कि वासण हुई तो खखड़े खरा। मतलब अगर बर्तन घर होगा और बर्तन होगा तो उसके अंदर आवाज़ भी आ गई। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कभी कभी बात ऐसी हो जाती है तो उनका झगड़ा हो जाता है, बच्चे का भी हो जाता है। तो ये सब होती है, क्योंकि ये तो होने ही वाला है, बंद तो नहीं होने वाला है। तो मतलब क्या है कि ये जो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको ढूंढना है। क्योंकि क्या है ना कि जब शादी होती है, उनके पहले जब जब वो हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, खाली एक फ्रेंड्स होते हैं या फिर लड़का लड़की होते हैं, तब क्या होता है ना, जब शादी होती है तब नया नया होता है तो क्या होता है, एक फुल गुलाबी जिसको कहते हैं हम, सब रोज़ी पिक्चर्स रहता है सब। तो उस पर क्या होता है कि लोग जो खूबियाँ रहती है उनको प्यार करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तब हस्बैंड वाइफ को क्या होता है, उनकी जो कमियां होती है तो कमियों को, क्योंकि साथ में रहते हैं तो कमियां दिखाई देंगी। जब कमियां दिखाई देगी तो आपको उस कमियों से भी प्यार करना है, उससे भी और कम लाना है कुछ। तो जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर सब कभी अनहोनी होती है या तो झगड़े होते हैं तो उनका सॉल्यूशन लाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है कि अगर समझो कि प्रॉब्लम हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो एक शाम तक समझो झगड़ा होता है, झगड़ा रहता है, फिर वापस उसी दिन रात को भूल जाना है। जो अगर मैं एक सलाह दूं, अगर आपका जो लाइफ है
आपके लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना है, एक ही चीज़ करो, भूल जाओ। भूल जाओ कि उसने मुझे कुछ कहा था, भूल जाओ कि उसने मुझसे ये बुरा व्यवहार किया था। अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर आप भूल जाओगे, अगर ये टेक्निक अपना लोगे, तो आपको लाइफ में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना आसानी से आप कर सकते हो। क्या है, समझो मेरी वाइफ ने मुझे कुछ कहा, मेरे बच्चे ने मुझे कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ कहा, तो ठीक है, कहा होगा उन्होंने या झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आप उनका सॉल्यूशन ऐसा है कि आप उसको रात को जब सो जाते हो तो भूल जाओ। सवेरे जब आप उठते हो तो नया सवेरा, तो नई शुरुआत कीजिए, झगड़े को भूल जाओ और फिर से स्टार्ट कर दीजिए, किसी ने कुछ भी कहा हो। अगर इस तरह से आप जियोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से आप जी पाओगे और लाइफ का आनंद आप ले पाओगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि छोटी छोटे प्रॉब्लम्स है, उनको छोटा छोटा सॉल्यूशंस होते हैं, उनसे आप रूबरू रहिए। और मेरी ये जो चैनल्स है, मैंने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं मेरी इस चैनल पे, आप देखिए टॉपिक के साथ में। आपको जो भी वीडियोस अच्छे लगे आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीताराम, जय श्री कृष्ण।